देखो भाई, ये तो बात किसी से नहीं छुपी है कि मुंबई इंडियंस एक बार फिर से अपने आईपीएल हिस्ट्री का, अपने आईपीएल करियर का वन ऑफ द वर्स्ट सीजन खेल रही है। ऑलरेडी ऐसे एक आध सीजन गए हैं जहां मुंबई इंडियंस ने पॉइंट्स टेबल पे काफी नीचे या फिर सबसे नीचे फिनिश करा है। उनमें से ही एक सीजन आईपीएल 2026 भी होने वाला है। भाई देखो, आईपीएल 2026 में भले ही बहुत सी टीमों ने अलग अलग तरीके की परफॉर्मेंस दी है, कुछ टीमों ने चौंकाने वाली परफॉर्मेंस देते हुए काफी अच्छा परफॉर्म करा है, कुछ टीमें ऐसी रही हैं जिनसे उम्मीदें थी लेकिन उन्होंने काफी वाहियात परफॉर्म करा है। लेकिन मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम थी भाई जिसे लेके हर कोई भाई जिसे क्रिकेट का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो यही कह रहा था कि यार अगर कोई टीम आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचना या आईपीएल 2026 का फाइनल खेलना या आईपीएल 2026 जीतना सबसे ज्यादा डिजर्व करती है, वो कोई और नहीं, वो टीम है मुंबई इंडियंस। क्योंकि भाई इनके पास एक से एक बड़े मैच विनर्स थे। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऐसे थे जो इस समय इंडिया की मेन टीम का पार्ट है, इंटरनेशनल टीम के वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स हैं। फिर चाहे वो रोहित शर्मा हो जो ओडीआई क्रिकेट में आज भी इंडिया के लिए एक्टिव है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट ओपनर है वर्ल्ड के। उसके बाद तिलक वर्मा की बात कर लीजिए, हार्दिक पांड्या की बात कर लीजिए, सूर्य कुमार यादव की बात कर लीजिए, इवन हार्दिक पांड्या की बात कर लीजिए, तो भाई बहुत बड़े बड़े नाम थे। उसके अलावा भी जो ऑप्शन में प्लेयर्स खरीदे गए थे, चाहे क्विंटन डिकॉक हो या फिर बॉलिंग में भी इनके पास भाई काफी अच्छे ऑप्शंस थे। तो उसके बाद भाई चाहे कोई और प्लेयर के बारे में सोचें या ना सोचें, ये जो 5 प्लेयर्स थे ना, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, बुमराह और तिलक वर्मा, सिर्फ इन 5 प्लेयरों के भरोसे हर कोई ये कह रहा था कि यार मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 की सबसे तगड़ी टीम है। इस बात को किसी को नहीं नकारना चाहिए और कोई नकार भी नहीं रहा था, चाहे वो मुंबई इंडियंस का सपोर्टर हो, चाहे वो मुंबई इंडियंस को हेट करता हो, वो इस बात से एग्री कर रहा था कि भाई इनकी जो टीम है, इस टीम को हराना एक भी मैच मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने वाला है। पर उसके बाद जब आईपीएल 2026 शुरू होती है, एक के बाद एक मैच मुंबई इंडियंस हारती है और इस तरीके से हारती है कि लगता ही नहीं है कि भाई इनके प्लेयर्स कुछ खास कर पा रहे हैं। जितने भी बड़े प्लेयर्स थे वो भी कुछ कमाल नहीं कर पा रहे थे। बुमराह की बॉलिंग में वो दमखम नहीं दिख रहा था। सूर्य कुमार यादव का जो एकदम फ्लॉप वाला फॉर्म चल रहा था, वो फॉर्म यहां भी जारी रहा। पता नहीं अब वो कभी भी जिंदगी में फॉर्म में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, जिसके बाद से ये भी बातचीत चल रही है कि सूर्य कुमार यादव टी20 इंटरनेशनल कैप्टनसी खो सकते हैं और 99% आप मान सकते हैं कि शायद हमें सूर्य कुमार यादव जल्द ही टी20 की कैप्टनसी छोड़ते हुए देखने को मिल जाए। लेकिन उससे भी बड़ा जो मसला भाई यहां पर रहा, वो मसला ये रहा कि भाई हार्दिक पांड्या का फॉर्म जो कि आईपीएल 2026 से पहले अच्छा चल रहा था, वो जहां भी इंडिया के लिए खेल रहे थे कंटिन्यूअसली डिसेंट या फिर अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे थे। बैटिंग में कभी बॉलिंग में कभी दोनों में वो काम आ रहे थे। लेकिन जैसे ही आईपीएल 2026 शुरू होती है, हार्दिक पांड्या कप्तानी संभालते मुंबई इंडियंस की, कप्तानी में भी हक देते हैं और कप्तानी के साथ साथ उनकी बैटिंग और जो बॉलिंग फॉर्म थी वो भी पूरे तरीके से अफेक्ट होते हुए देखने को मिलती है। उसके अलावा और भी जो उनकी आउटसाइड लाइफ है, जो बाहर की लाइफ है, उसके लिए भी ट्रॉल किया जाता है। जो बंदीबाजी थोड़ी बहुत उनकी चलती रहती है, बहुत लोग को पसंद नहीं आती और कहते हैं कि भाई ये सीरियस नहीं है, उतने ये क्रिकेट को उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, ये ज्यादा ग्लैमर में फंस गए हैं। हालांकि ग्लैमर में वो तब भी फंसे हुए थे जब वो इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप जिता रहे थे, पर अब जब परफॉर्मेंस नहीं आती है तो लोग भाई खदेड़ के चीजें निकालते हैं। वही फिलहाल हार्दिक पांड्या के साथ हो रहा था, जिसके बाद भाई एक चौंकाने वाली चीज ये भी देखने को मिलती है कि हार्दिक पांड्या बीच में मुंबई इंडियंस के लिए कुछ मैचेस मिस करते हैं। हालांकि कल के दिन वो वापसी करते हुए दिखे मुंबई इंडियंस के कैप्टन के तौर पे, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि जब मुंबई इंडियंस के लिए कुछ मैचेस हार्दिक पांड्या मिस करते हैं तो भले ही कहा जाता है कि बैक इशू है, उसकी वजह से नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जब अचानक से यह होता है कि मुंबई इंडियंस के जो कप्तान हैं हार्दिक पांड्या, वो मुंबई इंडियंस को इंस्टा पे अनफॉलो कर देते हैं, बहुत से ऐसे प्लेयरों को अनफॉलो कर देते हैं, बहुत से ऐसे मैनेजमेंट के लोगों को अनफॉलो कर देते हैं जो मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद से लोग कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि भाई हार्दिक पांड्या को अब मुंबई इंडियंस में रस नहीं रहा है, या फिर मुंबई इंडियंस भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है हार्दिक पांड्या से दूरी बनाने की, क्योंकि शायद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इस बात को कि हार्दिक पांड्या एक अच्छे कप्तान नहीं हो सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। हालांकि वो ओवरऑल शायद अच्छे कैप्टन हो सकते हैं, लेकिन करेंटली उनकी कप्तानी में वो दमखम नहीं है, क्योंकि मुंबई इंडियंस जैसी तगड़ी टीम जहां इतने तगड़े प्लेयर्स हैं, अगर उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस इतनी खराब परफॉर्मेंस दे रही है, जो कि पहले भी दी थी जब वो पहली बार मुंबई इंडियंस के कप्तान बने थे, गुजरात टाइटन से आए थे, उस सीजन में मुंबई इंडियंस ने पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे फिनिश करा था। हालांकि उसके अगले सीजन में मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में गई थी, पर प्लेऑफ में जाते ही उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। और एक बार फिर से जब हार्दिक पांड्या लगातार तीसरी बार तीसरे सीजन में मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालते हैं, तो यहां भी भाई मुंबई इंडियंस एक बार फिर से हटते हुए दिखती है और साथ में हार्दिक पांड्या भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में भी कुछ भी ऐसा खास इंपैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं। एक भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस उनकी किसी भी मैच में देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं इससे और ज्यादा लोग इस बात को मान लेते हैं कि शायद अब मुंबई इंडियंस एक बार फिर से हार्दिक पांड्या पे भरोसा नहीं टिकाएगी। हो सकता है कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या से कहा हो कि हम आपको कप्तानी से हटाने को देख रहे हैं, हार्दिक पांड्या को यह बात पसंद ना आई हो और उन्होंने फैसला लिया हो कि भाई मुंबई इंडियंस छोड़ना चाहता हूं, जिसके बाद उन्होंने कुछ मैचेस मिस भी करे, इसीलिए उन्होंने अनफॉलो भी
कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने फॉलो भी कर लिया था, क्योंकि फिर भाई मुंबई इंडियंस को लेकर ये खबर फैलने लगी थी कि हार्दिक पांड्या अनफॉलो कर रहे हैं, प्लेयरों को अनफॉलो कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लोगों को अनफॉलो कर रहे हैं। तो उसके बाद ये खबर जब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे फैलने लगी, मीडिया में फैलने लगी, तो शायद मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के लोगों ने समझाया हो हार्दिक पांड्या कि भाई ऐसा मत करो यार, बेकार में बाहर खबरें फैल रही हैं, इमेज जो है डाउन हो रही है। तो हार्दिक पांड्या वापस से फॉलो करते हैं, कल के दिन वापस से कप्तानी करते हुए देखने को मिले, टीम के लिए खेलते हुए देखने को मिले। लेकिन मैं भाई इस बात को गारंटी के साथ अब ये कहना चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या हमको आईपीएल 2026 में, आईपीएल 2026 के बाद, सॉरी, आईपीएल 2026 के बाद मुंबई इंडियंस के साथ खेलते हुए देखने को तो नहीं मिलने वाले हैं। ये बात मुझे बहुत से इनसाइडर्स लोगों ने कंफर्म करी है, बहुत से कुछ ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, उन्होंने कंफर्म करा है कि ये तो हार्दिक पांड्या ने भी मन बना लिया है और मुंबई इंडियंस ने भी मन बना लिया है कि ये जो भाई रिलेशन चल रहा था मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या का, ये टूटने वाला है। क्योंकि अगले सीजन में अगर हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाया जाएगा तो हार्दिक पांड्या को ये बात थोड़ी सी चुभेगी भी, थोड़ा सा ईगो पे इस बात को लेंगे और शायद सिर्फ एज अ प्लेयर वो ना खेले मुंबई इंडियंस के साथ। और मुंबई इंडियंस को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या शायद उनके उतने काम नहीं आ सकते हैं, जो रकम खासकर उन पर खर्च करी जा रही है उसे देखते हुए उतने यूजफुल वो नहीं है जितना कि कोई और प्लेयर शायद हो सकता है। उस रकम पे 2-3 ऐसे प्लेयर्स आ सकते हैं जो अच्छा बैलेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का भी थोड़ा जाने का वक्त आ रहा है, उम्र हो रही है, पता नहीं कितने सीजन खेलेंगे। उसके अलावा सूर्या की भी ठीक ठाक उम्र हो गई है, फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो शायद उनका भी थोड़ा जाने का वक्त आ रहा है। तो ऐसे में उनको कुछ अच्छे प्लेयर्स चाहिए, कुछ नए प्लेयर्स चाहिए। जो मुंबई इंडियंस का खराब वक्त चल रहा है, लगभग पिछले 5-6 साल से वो भी ट्रॉफी नहीं जीते हैं, तो थोड़ा सा जो लेगेसी यहाँ पे खराब हुई है उस लेगेसी को वापस से बनाने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रही है मुंबई इंडियंस, और उस कोशिश में कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया जा सकता है हार्दिक पांड्या को। और ऐसे में हार्दिक पांड्या आईपीएल 2026 के बाद जो सीजन होगा आईपीएल 2027 में, उसमें किसी और टीम में खेलते हुए देखने को मिलेंगे, ऐसा माना जा रहा है। एक आध खबर ऐसी भी थी कि दिल्ली कैपिटल्स उनसे बातचीत कर रही है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को यहां पर नए और एक अच्छे कप्तान की तलाश है। अक्षर पटेल कप्तानी में फ्लॉप रहे हैं, कुछ भी ऐसा खास उनकी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स नहीं कर पा रही है। तो हार्दिक पांड्या जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा अप्रोच तो करे गए हैं, पर हार्दिक पांड्या का मन है पूरे तरीके से जाने का, कहां, अपने धोनी भाई की टीम में यानी सीएसके में। और धोनी हमेशा से भरोसा टिकाते रहे हैं हार्दिक पांड्या पे और अनुभवी प्लेयरों पे। हाँ, हो सकता है कि हार्दिक पांड्या सीएसके में आए, हो क्या सकता है, होगा ही कि हार्दिक पांड्या जब सीएसके में आए तो वहां शायद वो एज अ कैप्टन ना आए, लेकिन एज अ प्लेयर उनको शायद वो इज्जत मिल जाए जो इस समय उनको मुंबई इंडियंस में नहीं मिल रही है। और भाई सीएसके के नजरिए से देखें तो उनको हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर की जरूरत है, क्योंकि भाई इनको एक अच्छा फिनिशर चाहिए। और देखो, भले ही फॉर्म अभी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन सबको पता है कि हार्दिक पांड्या के अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, और उस काबिलियत का इस्तेमाल सीएसके अच्छे से करना जानती है। कई ऐसे प्लेयरों का उन्होंने फॉर्म वापस लाया है जो असल में जूझ रहे थे किसी और टीम में, वो सीएसके में आते हैं, चल जाते हैं। हालांकि इस समय सीएसके की जो इमेज है, जो सीएसके का ऑरा है, वो भी थोड़ा -100 हो रखा है, क्योंकि अब थोड़ा सा सीएसके के साथ ऐसा चलता है कि जो प्लेयर आता है अगर वो अच्छे फॉर्म में भी हो, सीएसके में आके उसका फॉर्म जो है थोड़ा सा नीचे गिरने लगता है, क्योंकि सीएसके के खुद के इस समय एल लगे हुए हैं, उनकी लेगेसी जो है खुद की खराब हो रखी है। पर भाई ये बात में तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि हार्दिक पांड्या प्यार करते हैं धोनी से, और उन्होंने कई मौकों पे सीएसके के माहौल को, सीएसके की टीम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करा है। अब वो माहौल शायद बचा नहीं है, सीएसके में भी साफ साफ नजर आता है। जो एक फैमिली देखने को मिलती थी सीएसके में, वो फैमिली अब कहीं ना कहीं नजर नहीं आती है। पर फिर भी अब देखो, अगर बात करें रकम की कि क्या इनके पास, सीएसके के पास इतनी रकम है कि ये हार्दिक पांड्या को ला सके, बिल्कुल है भाई। मुझे तो 100% इस बात की श्योरिटी है कि जो उन्होंने 14-14.5 करोड़ कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर पे खर्च करे थे, हालांकि कार्तिक शर्मा ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन फिर भी कार्तिक शर्मा भाई 14-14.5 करोड़ के प्लेयर तो बिल्कुल नहीं लगते हैं। 6-7-5 करोड़ के प्लेयर मेरे हिसाब से होने चाहिए थे। तो ऐसे में मुझे लगता है कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर जैसे प्लेयरों को यहाँ पर सीएसके रिलीज कर सकती है। उसके अलावा खबर यह भी थी कि शिवम दुबे को ये लोग ट्रेड कर सकते हैं हार्दिक पांड्या के साथ, या फिर शिवम दुबे के साथ एक और कोई प्लेयर दे सकते हैं ये लोग मुंबई इंडियंस को, और उनसे हार्दिक पांड्या ले सकते हैं, जैसा कि इन्होंने जडेजा और संजू सैमसन वाली डील करी थी, जो डील कहीं ना कहीं इनके लिए फिर भी फायदेमंद साबित हुई। संजू सैमसन इनके लिए फिर भी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहे, अच्छी क्या, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रहे, टॉप परफॉर्मर रहे। संजू चले तो सीएसके जीती, संजू ने हगा तो सीएसके ने हगा, ऐसा ही हाल सीएसके का इस सीजन में रहा है। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए एक बार फिर से यहाँ पर एक ट्रेड डील हो सकती है, जिसमें शिवम दुबे को लोग जाने दे सकते हैं, क्योंकि शिवम दुबे भी बहुत ज्यादा काम नहीं आए हैं इस सीजन में भी और पिछले सीजन में भी सीएसके के लिए। सिर्फ यहाँ बैटिंग उनकी
यूज़ होती है। भले ही इंडिया शिवम दुबे से बॉलिंग कराती है, लेकिन उतनी इफेक्टिव बॉलिंग उनकी नहीं हो पाती है सीएसके के लिए, या फिर कहें आईपीएल के अंदर उनकी बॉलिंग का उतना यूज़ नहीं हो पाता है। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस शायद ऐसा सोच रही है कि उनके ज़्यादा काम आ सकते हैं शिवम दुबे। तो हो सकता है शिवम दुबे को भी ये लोग जाने दें और एक और कोई प्लेयर दे दे, छोटा मोटा या ठीक ठाक एवरेज प्लेयर दे दे, बदले में हार्दिक पांड्या ले ले। और अगर नहीं भी देते हैं तो जैसा मैंने कहा कि इनके पास भाई रकम तो बचेगी, क्योंकि प्रशांत वीर कार्तिक शर्मा पे जो एक बड़ी रकम खर्च कर दी उसका इनको अफसोस हो रहा है। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या आएंगे तो बॉलिंग भी थोड़ी सी बेहतर होगी, बैटिंग भी थोड़ी सी अच्छी होगी, एक फिनिशर मिलेगा। तो 99% आप इस बात को मान सकते हैं कि अगर ये हुआ कि मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या ने छोड़ा तो 99.9% हार्दिक पांड्या आपको पीली जर्सी में दिखेंगे, सीएसके के लिए खेलते देखने को मिलेंगे। आप लोग को क्या लगता है, अगर सीएसके में हार्दिक पांड्या आए तो ये एक सीएसके के लिए बहुत ही फायदे का सौदा होगा? जो भी आपका इस बारे में सोचना है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।